हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, पिछली वीडियो में हमने काल टॉपिक को कवर किया था, बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को जरूर जाकर देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम संधि टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका पार्ट 1 है आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। चलिए जानते हैं संधि के बारे में। संधि साथियों दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार, ठीक है, विकार को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। साथियों एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे आ प्लस आ मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ बनाया। तो ये दोनों वर्ण ही तो हैं, दो वर्णों के मिलने से क्या बनता है, संधि का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जानते हैं। सुर प्लस इंद्र, ठीक है, इसमें क्या है, सुर के लास्ट में अंत में क्या है, आ की मात्रा आ रही है, तो आ, इंद्र ई की मात्रा आई यहाँ पे, आ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगला देखते हैं, विद्या प्लस आल्य। ठीक है, विद्या का आल्य। ठीक है, आल्य मतलब क्या होता है, स्थान जहाँ पर आवास होता है उसका। ठीक है, आ प्लस आ मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ। यहाँ पर भी दो वर्ण मिले, दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। तो ये क्या बना, संधि। आ प्लस आ मिलकर क्या हुई, संधि हुई ना, तो इसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, आ प्लस आ मिलकर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय मिलकर क्या बनाया, विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, सत्य प्लस आनंद, आ प्लस आ। यहाँ पर भी क्या है, आ प्लस आ, बड़ा आ। ठीक है, ये भी क्या है, दो वर्णों के मेल से। ठीक है, दो वर्णों के मेल से हम बनने वाले या होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं संधियों के प्रकार। संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आइए जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। साथियों इस वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि के टाइप्स के बारे में जानेंगे और कौन कौन से नियम हैं जिनसे हम अच्छे से उसे कवर कर सकते हैं, और एक ही वीडियो में हम स्वर संधि को कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि, नाम से ही स्पष्ट है कि स्वरों का स्वर से मेल होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। ठीक है, स्वरों का स्वर से मेल होगा तो वहाँ पर क्या होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्पावली। ठीक है, तो पुष्प, पुष्प वर्ड होता है, पुष्प मीन्स क्या होता है, फूल होता है, पुष्प प्लस अवली, अवली। यहाँ पर क्या है, आ, यहाँ पर भी आ। ठीक है, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बनाया, बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की केवल। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, स्वर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगर हिम प्लस आल्य, हिम का आल्य यानी कि बर्फ, हिम मीन्स क्या होती है, बर्फ, और आल्य मीन्स होता है रहने का स्थान या आवास जिसे बोलते हैं। ठीक है, हिम प्लस आल्य, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा। तो यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ अगर बात करें नेक्स्ट की, तो माया धीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माया, क्या माया प्लस धीन कर दें, नहीं, माया प्लस अधीन करेंगे, क्योंकि धीन कोई शब्द नहीं होता, हमें अर्थपूर्ण शब्द भी चाहिए। माया प्लस अधीन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मायाधीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, आ बड़ा, सॉरी, यहाँ पर बड़ा आ प्लस आ। ठीक है, मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा। यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट अगर बात करें विद्यालय की, विद्या का आलय, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। विद्या प्लस
आल, क्या होता है, विद्या का आल है। तो यहाँ पर भी क्या है, आ प्लस आ, बड़ा आ निर्माण हो रहा है, यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही हम संधि कह रहे हैं। तो दो वर्णों के मेल से ही तो भाई बड़ा आ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो रहा है। तो जब बड़ा आ बन रहा है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, यानी कि परिवर्तन होना चाहिए दो वर्णों के मेल से, तो परिवर्तन हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, विद्या प्लस आल्य, दीर्घ संधि का है, ठीक है। अब जानते हैं कविच, ठीक है, कविच लिखा हुआ है, ठीक है, कविच, ठीक है। कविच को हम तोड़ेंगे तो कवि प्लस इच्छा, इच्छ कोई वर्ड होता है नहीं, इच्छा वर्ड होता है, ठीक है। कभी इच्छा नहीं करते हैं, ठीक है, इच्छा में हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। क्या बनेगी, छोटी ई बनेगी इच्छा में, कभी बड़ी ई मत बनाना, ठीक है, इच्छा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें व्यंजन और विसर्ग संधि, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली, ठीक है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली होती है हमारी दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि, अयादि, यण संधि, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं, गुण संधि के प्रकार होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये संधि के प्रकार होते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम दीर्घ संधि के बारे में। जब दो शब्दों की संधि करते समय आ आ के साथ आ आ हो तो बड़ा आ बनता है, ठीक है। जब ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बनती है, जब उ के साथ उ हो तो बड़ा उ बनता है, ठीक है। साथियों ये परिभाषा केवल समझाने के लिए थी। अगर आप, सबसे अच्छा है कि आप इस ट्रिक को फॉलो करें और इसी ट्रिक से आप संधि को पहचानें, दीर्घ संधि को पहचानना, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, जहाँ पर भी इन तीनों वर्णों से संधि विच्छेद हो वहाँ पर हमेशा क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। एग्जाम्पल जानते हैं, उदाहरण से हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है योजना अवधि, ठीक है, योजना अवधि, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे तो योजना, योजन प्लस अवधि, ठीक है। अवधि क्या होती है, समय होता है, ठीक है। योजना, योजन प्लस अवधि, ठीक है। आ प्लस आ, ठीक है, क्या बनाएंगे, आ प्लस आ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं वधु सब, ठीक है, वधुत्सव, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। देखते हैं वधु कैसे तोड़ेंगे, वधु, अब वधु मत कर देना, ठीक है, वधु प्लस उत्सव, ठीक है। इसमें भी क्या आ रहा है, उ प्लस उ, मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा उ। कभी उत्सव में बड़ा उ नहीं बनेगा, ठीक है, केवल हमेशा छोटा उ बनेगा, ठीक है। तो उ प्लस उ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा उ। देखिए मैंने बताया था कि बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा उ, इन तीनों से किसी भी शब्द का संधि विच्छेद हो तो वहाँ पर हमेशा क्या होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल है गिरीश, गिरीश, ठीक है। तो इसको संधि विच्छेद क्या होगा, अब गिर प्लस ईश मत करना, गिर कोई वर्ड नहीं होता है, गिरी, गिरी प्लस ईश, ईश्वर हम कैसे लिखते हैं, बड़ी ई के साथ में, तो ईश वही वाला ईश होगा, ठीक है। गिरी प्लस ईश, तो आ, ठीक है, ई की मात्रा आ रही है ना, तो ई, ये कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की, ठीक है। तो छोटी ई यानी कि ई प्लस बड़ी ई, यानी कि ई प्लस ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। देखिए आ प्लस आ मिले तो बड़ा आ, दीर्घ संधि, और
ई प्लस ई मिले तो बड़ी ई, तब भी दीर्घ संधि। ऊ प्लस ऊ मिले तब भी क्या, दीर्घ संधि, बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पर भी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। ये तीन जो वर्ण है आ, ई और ऊ, इन तीनों से अगर संधि बनती है, ठीक है, या विच्छेद होता है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कवीश्वर। कवि प्लस ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ई प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ई, तो यहाँ पर भी क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट अगर जानते हैं विद्या प्लस आभास, यानी कि विद्याभ्यास। ठीक है, विद्या आभास। ठीक है, तो विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास। ठीक है, विद्याभ्यास। ठीक है, अभ्यास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो जब कभी भी एक जैसे स्वर, समान जाति के स्वर मिलकर ही बड़ा आ बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं सर्व अधिक। ठीक है, सर्वाधिक, इसको कैसे तोड़ेंगे, सर्व, सर्व प्लस अधिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आ प्लस आ में टूट रहे हैं ना, आ प्लस आ, तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा आ। जब बड़ा आ का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइप को जान लेते हैं, गुण संधि को। गुण संधि क्या होती है, देखिए, आ के आगे ई हो तो ए, ऊ हो तो, ठीक है, जब आ के आगे ई हो तो ए हो जाता है। ठीक है, आ के आगे ई या ई हो तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अगला क्या है, ऊ के आगे लिर हो तो अर हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, हमारी गुण संधि होती है। साथियों, अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक वे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जहाँ पर भी एक मात्रा दिखे, ठीक है, जैसे आ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए। ठीक है, आ प्लस ई मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। ठीक है, आ प्लस ई, ए, जहाँ पर भी ए और ओ, ए और ओ से संधि विच्छेद हो तो वहाँ पर क्या होगा, गुण संधि होगी। ठीक है, ए और ओ से जो टूटेंगे शब्द हमारे वर्ण, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, हमारी संधि गुण संधि होगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे महेंद्र लिखा है, महेंद्र। ठीक है, देखिए संधि पहचानना है तो अगर जहाँ पर भी एक मात्रा है तो वहाँ पर अधिकतर गुण संधि ही होगी। ठीक है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, महा प्लस इंद्र। ठीक है, तो आ प्लस ई मिले ना, आ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जहाँ पर भी साथियों की ऋषि, ये वाला ऋषि आ जाए तो आप आंख बंद करके गुण संधि लगाइए, वहाँ पर गुण संधि ही होगी। ठीक है, ऋषि में क्या होते हैं, गुण ही होते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर भी ऋषि मिल जाए, जैसे सप्त ऋषि है, महर्षि है, ये आपको मिल जाए सारे वर्ड, तो आप वहाँ पर गुण संधि लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर गुण संधि ही होगी। ठीक है, अगर अगली बात करें, जैसे देव ऋषि है, आ गया ना देवर्षि, तो देव प्लस ऋषि। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, अर, मैंने कहा था यहाँ पे लिखा हुआ अर बनाएंगे, तो देखिए देव शी। ठीक है, अर की आवाज़ आ रही है ना, ठीक है, तो देवर्षि बनाया। यहाँ पर भी क्या होगी, हमारी गुण संधि होगी।
जैसे जानते हैं अगला नरेश, देखिए एक एक की मात्रा आ गई, नरेश एक की मात्रा है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि गुण संधि होगी। इसका विच्छेद जान लेते हैं, विच्छेद कैसे करेंगे, तो नर प्लस ईश। अब ये मत कर दें इश, इश नहीं होता, कोई ईश होता है, ईश्वर वाला, ईश्वर लिखते हैं ना बड़ी ई से, तो ईश होगा, ठीक है। नर प्लस ईश, तो आ प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, गुण संधि होगी। जैसे महेश, महेश एक ही मात्रा आ रही है, ए, मैंने कहा था ए या ओ, जहाँ पर भी इनसे संधि विच्छेद हो, यानी कि इनसे संधि टूटे, तो वहाँ पर क्या होगी, हमेशा गुण संधि होगी, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश, ठीक है। तो क्या है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ज्ञान प्लस उपदेश, उपदेश नहीं करेंगे, उपदेश, ठीक है। तो आ प्लस उ, ठीक है, आ प्लस उ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, गुण संधि होगी। देखिए एक मात्रा मिल रही है तो हमेशा गुण संधि होगी, ठीक है। अब अगली बात करें, महोत्सव, महोत्सव में भी एक ही मात्रा है तो यहाँ पर भी गुण संधि होगी। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, ठीक है, उत्सव। तो आ प्लस आ मिलकर बनाएंगे ना, देखिए आ प्लस उ, ठीक है, आ प्लस उ मिलकर बनाएंगे, आ प्लस आ मिलकर नहीं, आ प्लस उ मिलकर बनाएंगे, ठीक है। आ प्लस उ, यहाँ पर क्या बनेगा, ओ, महोत्सव। तो यहाँ पर भी क्या होगी, गुण संधि होगी। इसी तरीके से जल प्लस उर्मी है, यहाँ पर भी आ प्लस उ है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएंगे, ओ, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगी हमारी, गुण संधि होगी। जैसे महोर्मी है तो महा प्लस उर्मी, उर्मी। साथियों उर्मी आपको दोनों तरीके से मिलेगा, एक बार इस तरीके से भी होगा तो भी उर्मी सही माना जाता है, और बड़ा ऊ भी बना हुआ होगा तब भी उर्मी सही माना जाएगा, ठीक है। उर्मी दोनों हमारे राइट होते हैं, आपको जो भी पेपर में मिलेगा, पेपर में कभी दोनों देगा नहीं, ठीक है। तो दोनों हमारे उर्मी शब्द जो हैं वो सही होते हैं, ठीक है। अगली बात करें, देवऋषि, ये मैंने बता दिया, ये दोबारा आ गया है, ठीक है। महर्षि, ठीक है, महर्षि, जहाँ भी आपको ऋषि मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर हमेशा गुण संधि होगी, ये आप आंख बंद करके लगाइए, ठीक है, गुण संधि ही होगी, ठीक है। ऋषि में हमेशा गुण ही होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगली संधि की, वृद्धि संधि। साथियों ये संधि बहुत ही सरल है, इसको पहचानना बहुत ही सरल है, ठीक है। अ का ए से मेल हो तो ए बने, ठीक है, और अ का ओ और ओ से मेल हो तो ओ बने, तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। साथियों अगर बात करें जहाँ पर डबल मात्रा हो, जैसे ए, ठीक है, ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। देखते हैं साथियों, जैसे लिखा है एक एक, एक प्लस एक से तोड़ेंगे इसे हम, तो आ प्लस ए, ठीक है। आपको पता है साथियों कि आ प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो जहाँ भी ए का निर्माण हो रहा है, देखिए पिछली संधि में क्या था, ए था, ये ए था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बड़ा ए है, तो बड़ा ए यहाँ पर होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अगला अगला देखें तो मतैज्ञ, देखिए सभी में अधिकतर बड़ी डबल मात्रा होगी, ठीक है। जब डबल मात्रा होगी यानी कि बड़ी मात्रा होगी, या तो ए की मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। देख लेते हैं मतैज्ञ, देखिए आ प्लस ए में टूटा ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बड़ा ए, मतैज्ञ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारी वृद्धि संधि है। जैसे सदैव, सदा प्लस एव, तो आ प्लस ए, ठीक है, आ प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए, तो भी यहाँ पे क्या होगी हमारी
वृद्धि संधि होगी। जहाँ पर भी आपको साथियों दो मात्रा मिल जाए वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि ही होगी। ठीक है, जैसे महेश्वर्य, यहाँ पर भी देखिए महेश्वर्य डबल मात्रा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, जैसे वनौषधि, यहाँ पर भी देखिए ओ। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो हम आ प्लस ओ मिलेगा। ठीक है, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। तो यहाँ पर भी हमारी क्या है, वृद्धि संधि है। जैसे महोषधि, महा प्लस औषधि। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, आ प्लस ओ मिल रहे हैं तो मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो जब कभी भी बड़े ए की मात्रा यानी कि बड़े ओ, ठीक है, ओ और ए से संधि विच्छेद होगा वहाँ पर हमेशा क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, जैसे परम प्लस औषध है तो परमाऔषध है। ठीक है, इसमें भी आ प्लस ओ होगा तो मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। ठीक है, जैसे महाऔषध है, ये वाला बता ही दिया। ठीक है, औषधि। ठीक है, अगले प्रकार को जानते हैं, यण संधि। यण संधि साथियों एक ट्रिक बताएंगे, पहले ये जान लेते हैं इसके नियम के बारे में कि क्या क्या नियम होते हैं। जैसे ई के आगे कोई विजातीय या असमान स्वर होने पर, ठीक है, विजातीय होगा, असमान स्वर होगा, तो वहाँ ई को या में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जानते हैं, यदि प्लस अपि। ठीक है, यद्यपि, तो ई हुआ। ठीक है, और आ, ई प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। ये कहना चाह रहा है, ई प्लस आ मिलकर या बनाएंगे, यानी कि ई के बाद में असमान स्वर आया आ। ठीक है, तो ई आ मिलकर या को बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नियम नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो उ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर, ठीक है, उ के आगे अगर कोई विजातीय स्वर आ रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जान लेते हैं सु प्लस आगत। ठीक है, स्वागत। ठीक है, ऊ आ रहा है ना, तो ऊ की मात्रा ऊ प्लस आ, असमान स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, वा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए सु प्लस आगत में वा में परिवर्तन हो गया, ऊ प्लस आ मिलकर वा में परिवर्तन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, स्वागत हो गया। अब जैसे तीसरा है, री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रा में परिवर्तित कर देते हैं, वहाँ एड़ संधि होती है। जैसे लिखा है पित्राज्ञा। ठीक है, पित्र, पित्र यानी कि पिता की आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पर क्या आया, ऋषि आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा यण संधि का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये तीसरा नियम हो गया। साथियों अगर ट्रिकी वे में देखें हम, ट्रिक से, तो जहाँ भी या और वाह के बाद में आधा अक्षर आ जाए, ठीक है, या वाह के बाद में आधा अक्षर हो, वहाँ पर हमारी क्या होगी, यण संधि होगी। अब वहाँ पर यण संधि लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे जान लेते हैं एग्जाम्पल, अत्यधिक। देखिए या के बाद में आधा अक्षर आ गया, आधा ता आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यण संधि होगी। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। ठीक है, अब जैसे प्रति, ठीक है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, यहाँ पर भी क्या है, या के बाद में आधा अक्षर, तो यहाँ पर भी यण संधि होगी। प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, यण संधि हो गई। अगर अगला देखें तो प्रत्याघात, यहाँ पर भी आधा ता आ गया, या के बाद में आधा अक्षर, तो यहाँ पर भी क्या होगी, यण संधि होगी। अगर अगला एग्जाम्पल देखें, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत, जब अत्यंत की बात होगी तो अति प्लस अंत, क्या,
अति प्लस अंत। जब अति प्लस अंत हो गया तो ई प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। ये नियम नंबर कौन सा था, 1 था। ई प्लस या आ मिलकर या बनाएंगे। ठीक है। दूसरा देखें, अत्युष्म, अत्युष्म, अत्युष्म। ठीक है। तो इसका भी क्या करेंगे, अति प्लस ऊष्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, अति ऊष्म। ठीक है, अति प्लस ऊष्म। तो यहाँ पर भी क्या होगी, यण संधि होगी। जैसे अन्वय, देखिए अभी तक तो या के बाद में आधा अक्षर आ रहा था, अब क्या आ गया, वा के बाद में भी आधा अक्षर आ गया, आधा नाम मिल गया। तो यहाँ पर भी हमारी क्या होगी, यण संधि होगी। अगर अन्वय को तोड़ें तो अनु प्लस आय। ठीक है, अनु प्लस आय। आय का मतलब क्या होता है, आय खर्च। ठीक है, यानी कि जो हम आय, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, माधवालय। ठीक है, माधवालय। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे हम, मधु प्लस आलय, यानी कि मधुमक्खियों का रहने का जो स्थान होता है उसे हम मधु आलय कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यण संधि है, यानी कि वा के बाद में आधा अक्षर आ गया। ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुरु, गुरवोदन, गुरवोदन। ठीक है, यहाँ पर भी हमारी क्या होगी, साथियों ये एग्जाम्पल गलत है, यहाँ पर यण संधि नहीं होगी। ठीक है, ये मिस्टेक से आ गया है, यहाँ पर जो है हमारी गुण संधि होगी। ठीक है, ये हमारी गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसकी बात करें, उ प्लस ओ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगी हमारी, ये हमारे दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उ प्लस उ यानी कि गुरवोदन। गुरवोदन हमारा गुरवोदन। ठीक है, एक मात्रा आ रही है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। जैसे गुर वोदार्य। ठीक है, गुरवोदार्य, तो यहाँ पर डबल, यानी कि बड़ी मात्रा आ गई, डबल ओ आ गया, यानी कि औ की मात्रा आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, अन्वित, यहाँ पर होगी हमारी यण संधि, क्योंकि या वा के बाद में देखना है हमें, आधा अक्षर है तो वहाँ पर हमारी यण संधि होगी, अगर नहीं है तो वहाँ पर यण संधि नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अन्वेषण, अन्वेषण। ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, अनु प्लस ऐषण। कभी ऐसे मत कर देना ऐषण, ना ऐषण नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ऐषण ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पित्रादेश। ठीक है, पित्रादेश यानी कि पिता का आदेश, पित्र। ठीक है, पितृ प्लस आदेश, आदेश। तो यहां पर भी क्या होगी, ठीक है, पित्रादेश है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। यहाँ पर भी क्या होगी हमारी, यण संधि होगी। ठीक है, जहाँ पर भी आपको आधा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी, यहाँ पर यण संधि कैसे हो गई। ठीक है, तो ये अपवाद हैं, जहाँ भी आपको मात्रादेश, मात्रादेश और पित्रादेश या
पित्रानुमति मिल जाए, पित्रानुमति मिल जाए, तो वहाँ पर आप यण संधि लगाएंगे। ठीक है, ये अपवाद हैं, इनको आप याद रखिए और अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा में कोई संधि आने के चांस होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा यण संधि या अयादि संधि, इन दोनों में से ही अधिक चांस होते हैं, और इसमें भी यण संधि के। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अयादि संधि के बारे में। जब अ उ ओ के बाद इन स्वरों को छोड़कर, ठीक है, इन स्वरों को छोड़कर, यानी कि इनके जैसे नहीं आए, तो दूसरे स्वर जब आएंगे तो वहाँ आए, आव हो जाता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल्स जानते हैं। जैसे ए प्लस ए ना आए, ठीक है, तो वहाँ पर देखो ए प्लस ए आएंगे, आ प्लस ए, इनको जोड़कर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ए प्लस ए सेम नहीं आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जैसे ओ प्लस ओ नहीं आएंगे, सेम ना हो, यानी कि इनके जैसे ना हो। ठीक है, चलिए जानते हैं आय। आय को हम कैसे तोड़ेंगे, ए प्लस आ। ठीक है, तो आय हो जाएगा। जैसे चयन, तो चे प्लस अन। ठीक है, जहाँ भी आयन होगा, आयन, ठीक है, वहाँ पर एक मात्रा लगेगी, चे अन। ठीक है, जहाँ पर भी अव होगा वहाँ पर भी क्या लगेगी, एक ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, एक ओ की मात्रा। ठीक है, एग्जाम्पल से जानते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे शयन, ठीक है, अयन, अ ये अय की आवाज़ आई ना, केवल अय की आवाज़ आई, आय की आवाज़ नहीं आई ना, अय। ठीक है, तो अय की आवाज़ आई तो शे, जब अय की आवाज़ आएगी तो एक मात्रा लगेगी, शे प्लस, अब अन्य तो कोई वर्ड नहीं होता ना, तो अन्य, शे प्लस अन्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, अयादि संधि होगी। जहाँ पर भी अय, आय, अव, आव में परिवर्तन हो, ठीक है, वहाँ पर हमारी क्या होगी, अयादि संधि होगी। ठीक है, जैसे जाने गायक, यहाँ पर आ गया गा यक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गे, यहाँ पर डबल ए की मात्रा लगेगी, गे प्लस अक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गायक होगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें हम गे प्लस अन, ठीक है, ये तो जान ही लिया। अगला देखते हैं गे प्लस अन, ये मिलकर क्या बनाएंगे हमारा, गायन। ठीक है, अब जैसे बात करें गायिका, एक एग्जाम्पल देखें, गायिका, गायिका। ठीक है, गायिका को हम कैसे तोड़ेंगे, गे प्लस इका। ठीक है, गे प्लस इका। ठीक है, तो गायिका आ रहा ना, इका, गायिका, आय, आय की आवाज़ आ रही है ना। ठीक है, जब आय की आवाज़ आए तो अयादि संधि, आय की आवाज़ आए तो भी अयादि संधि, और अव की आवाज़ आए तो भी अयादि संधि, और आव की आवाज़ आए तो भी अयादि संधि। ठीक है, अगर साथियों इसकी ट्रिक की बात करें तो या वा के बाद में पूरा अक्षर, ठीक है, पूरा अक्षर, या वा के बाद में अगर पूरा अक्षर हो तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, अयादि संधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब को कैसे तोड़ेंगे हम, ओ प्लस आ। ठीक है, ओ प्लस आ मिलकर क्या बनाएंगे, अब तो हमें पता है ना,
अयादी संधि का एग्जाम्पल होगा, जहाँ भी अब आए, आव आए, आए आए, आए आए, वहाँ पर यह होगा अयादी संधि होगी। जैसे पवन, पवन है, ठीक है, अन्न आ रहा है, अन्न की आवाज़ आ रही है ना, तो अन्न, अन्न जहाँ भी आएगा ना, अन्न, ठीक है। तो अब की आवाज़ आ रही है ना, देखो आए और अब, जब अब की आवाज़ आएगी तो एक मात्रा लगेगी ओ की, ठीक है। और जब आव की आवाज़ आएगी तो दो मात्रा लगेंगी डंडा लगाकर, ठीक है, ओ डबल ओ, ठीक है, ये मात्रा लगेगी। और जब आए आएगा, आए, तो सिंगल ए की मात्रा लगेगी, सिंगल ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया था हमने सैन्य, तो शे किया था ना, शे प्लस अन्य, तो अन्न की आवाज़ आ रही थी, आएगी, वहाँ पर हमारी सिंगल मात्रा होगी। जब आय की बात करेंगे तो डबल मात्रा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जानते हैं आव। आव, आव को क्या करेंगे हम, ओ प्लस आ, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगे, आव बनाएंगे। जैसे पावक, पावक, आव, आव आ गया ना, तो जब आव आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, पौ प्लस अक, ठीक है। जैसे पावन, देखिए आव आ गया, आव, जब आव आ गया ना, अब आता तो एक मात्रा लगती, और आव आ गया तो दो मात्रा लगेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौ प्लस, ठीक है। तो साथियों ये हमारी हो गई अयादी संधि। एक बार कुछ और एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। जैसे पवित्र, ठीक है, पवित्र, ठीक है, अव की आवाज़ आ रही है ना, तो पौ प्लस इत्र, ठीक है। अगर अगला एग्जाम्पल जाने तो नयन, नयन, अय की आवाज़ आई, जब अय की आवाज़ आई तो एक मात्रा लगेगी, न प्लस अन। तो साथियों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज हम एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, संधि, ठीक है, संधि। तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। संधि हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। जिसमें हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। और इस वीडियो में हमने गुण संधि, स्वर संधि के अंतर्गत जो आते हैं गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादी संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, इन सभी संधियों को कंप्लीट किया। अगर बात करें दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में जो भी शब्द आ और ई और ऊ से टूटेंगे वहाँ पर क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। और यण संधि की बात करें तो या वा के बाद में अगर आधा अक्षर आपको मिल रहा है तो वहाँ पर हमारी यण संधि होगी। और अयादी की बात करें तो या वा के बाद में पूरा अक्षर मिलेगा तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, अयादी संधि होगी, ठीक है। और अगर गुण संधि की बात करें तो आपको ए मात्रा मिले, एक मात्रा मिले, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, गुण स्वर संधि होगी। और वृद्धि की बात करें तो जहाँ पर हमें आपको डबल मात्रा मिले, ठीक है। जैसे मतैज्ञ, ठीक है, डबल एक की मात्रा हो गई, वहाँ पर क्या होगी, जैसे वनौषधि, वनौषधि, तो डबल मात्रा मिली तो यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।